नवाज शरीफ रमज़ान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारने के लिए लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। मरियम नवाज पहले ही जद्दा में मौजूद। नवाज शरीफ और मरियम नवाज सऊदी अरब में शाही खानदान के खुसूसी मेहमान होंगे। शाही क़ियादत से मुलाकातें भी करेंगे। सीनियर वजीर ख्वाजा फारूक अहमद आज़ाद कश्मीर के कायम मुकाम वज़ीर आज़म मुकर्रर सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने समरी पर दस्तखत कर दिए। ख्वाजा फारूक अहमद नए कायदे ईवान के इंतखाब तक वज़ीर आज़म के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास तौहीन अदालत पर 2 साल के लिए नाअहल। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने तनवीर इलियास को नाअहल करार दिया। सरदार तनवीर इलियास ने बयान पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी जो मुस्तरद कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में भी पेश। अदालत उस्मा ने नाअहली बरकरार रखी। 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब तलब। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद इमरान खान से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी की मुलाकात। नए वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत। इमरान खान ने PTI आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में नए वज़ीर आज़म के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले से सबक सीखने का मशवरा। फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म कहीं का भी हो अदालती फैसलों का एहतराम ज़रूरी है। अदालती निज़ाम को तबाह करके मुल्क में चल सकते। उम्मीद है शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नाअहली के फैसले से सबक सीखेंगे। IMF ने आलमी मईशत के लिए आउटलुक को कम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 90% तरक्की याफ्ता मईशतों की शरह नमू सुस्त रहेगी। कर्जों तले दबे कम आमदनी वाले ममालिक में गुर्बत बढ़ेगी। आलमी मईशत रवां बर्स 2.8 और 2024 में 3% बढ़ेगी। महंगाई हदफ से ज्यादा तरक्की की शरह कम रहेगी। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। IMF की रवां माली साल तरक्की की शरह 0.5% रहने की पेशनगोई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.2% थी। रवां माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 7% तक पहुंच जाएगी। आइंदा माली साल मुल्क की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी और आइंदा माली साल बेरोजगारी की शरह 7% से कम होकर 6.8% रहने की पेशगोई। अमरीका में अफरात ज़र में कमी के इम्कान पर खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत में $1.69 का इजाफा। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत बढ़कर $81.43 हो गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत में $1.38 का इजाफा। फ़ी बैरल कीमत $85.54 हो गई। 10 अप्रैल की डेडलाइन गुजर गई। हुकूमत ने पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स जारी नहीं किए। इलेक्शन कमीशन की सरपा मोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में कहा कि हुकूमत ने फंड्स जारी करने की बजाय मामले को प्रोसीजर में डाल दिया है। पंजाब की निगरान हुकूमत कहती है कि सिक्योरिटी के लिए महज 75,000 एहलकार फ्राहम कर सकते हैं। इंतखाबात के लिए 3 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की कमी है। तहरीरी मौक़िफ़। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस से भी मुलाकात। कहते हैं अदलिया से कोई लड़ाई नहीं चल रही। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म से मुलाकात बारे सवाल का जवाब ना दिया। चीफ जस्टिस से जस्टिस फायज़ ईसा की अहम मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस चैम्बर में 40 मिनट तवील मुलाकात की गई। ज़राए के मुताबिक जस्टिस फायज़ ईसा का वजाहती बयान भी मुलाकात के बाद जारी हुआ। पेशावर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए 13 अप्रैल को जुडिशल कमीशन इजलास तलब। जस्टिस मुसर्रत हिलाली को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बनाने पर गौर होगा। डिफॉल्ट की तमाम पेशगोइयां गलत साबित हुई। ओहदे का साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म का ट्वीट। कहा यह बड़े चैलेंजेस और मुश्किलात का साल रहा। इमरान न्याज़ी के खिलाफ अदम एतमाद आईनी गैर मकबूल हुकूमत के खिलाफ तमाम सियासी जमातों का इकट्ठा होना गैर मामूली था। मुख्तलिफ मंशूर के बावजूद सियासी जमातों का मुश्तरका कौमी मकसद के लिए इत्तेहाद मुल्क की सियासी इर्तिका में अहम पेशरफ्त है। 22 अप्रैल के बाद महाजराई और इंतकाम की बजाय मुफाहमत और ताउन की सियासत शुरू हुई।
इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात का मामला। इस्लामाबाद पुलिस की 4 रुकनी टीम मुकदमे के समन लेकर लाहौर पहुंच गई। तफ्तीशी तजम्मुल नकवी इमरान खान की रहायशगाह पर जाकर समन वसूल करवाएगा। इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों के जमान पार्क नोटिस वसूल करवाने के लिए लाहौर पुलिस मुआवनत करेगी।